हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 तक पढ़ा था और उससे आगे आज हम लोग प्रॉपर्टी 4 एंड 5 पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रॉपर्टी 4 और 5 से भी पहले हम लोग थोड़ा बहुत इनइक्वलिटीज़ जो कि आपको आईटीएफ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काम में आता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है बच्चे, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज में जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/4, देन यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि जैसे ही साइन इनवर्स x बराबर π/4 होगा, सर यहाँ पे हमारा जो x है वो साइन π/4 के बराबर हो जाएगा और साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, यानी कि यहाँ से हमारे x का वैल्यू 1/√2 और ये मेरा आंसर। ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर π/3 और हम पूछ दिए क्या होगा x, तो आप भी क्लियर हैं कि सर यहाँ क्या होगा x π/3 साइन π/3, साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री जिसका मान √3/2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखते थे साइन इनवर्स x बराबर 1। तो यहाँ भी आप नहीं हिचकोगे, यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख दोगे x बराबर साइन 1 होगा, नो डॉट। इसमें सही जा रहे हैं हम लोग। आपको आदत लग गया कहने का मतलब जैसे ही हम आपसे पूछ दे साइन इनवर्स x बराबर 2, आप बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, तो x बराबर साइन 2। और जैसे x बराबर साइन 2 लिख दोगे वैसे आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। फिर सवाल उठता है सर ये कैसे, पहले तो नहीं गलत हुए अब क्यों गलत हो गए। तो देखिए बच्चे, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। पाई का मान अगर हम लोग यहाँ पे 3.14 पुट करते हैं तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा -1.57 से लेके 1.57 तक। और ये जो 2 हैं वो साइन इनवर्स x के रेंज में लाई नहीं करता। इसका मतलब साइन इनवर्स x 2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। और जब साइन इनवर्स x 2 के बराबर ही नहीं हो सकता तो x का सॉल्यूशन क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस केस में आप x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, साइन से आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो आप यहाँ x बराबर कॉस 1 लिख दोगे, एकदम सही, कोई टेंशन नहीं। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस इनवर्स x बराबर 2, तो फिर आप सोच में पड़ोगे सर यहाँ भी तो नो सॉल्यूशन होगा क्या, तो नहीं बच्चे, यहाँ पे आपका x बराबर हो जाएगा cos 2। अब सवाल आता है सर ऐसा काहे, तो कॉस इनवर्स x का रेंज होता है 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल में, और 2 जो है वो 0 से लेके पाई यानी कि 3.14 के बीच में ही लाई करता है, यानी कि कॉस इनवर्स x 2 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉस इनवर्स x अगर 2 है तो x हो जाएगा सीधे cos 2। अब यहीं पे एक और सवाल आ जाए आपका कि अगर कॉस इनवर्स x बराबर -3 है तो क्या होगा, x बराबर cos ऑफ -3 होगा, तो नहीं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा फिर से नो सॉल्यूशन वाला केस। अब सवाल उठता है सर ये कैसे, तो कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से पाई, नेगेटिव आया क्या बीच में, नहीं, तो कॉस इनवर्स x कभी भी -3 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इनइक्वालिटी यानी कि सिर्फ इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल किया है। इनइक्वालिटी कहने का मतलब या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन भी साथ में रहे, वो वाला पार्ट तो किया नहीं। तो चलिए एक यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके का कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4
तो यहाँ x क्या होगा, तो क्या होगा साइन इनवर्स x अगर ग्रेटर इक्वल पाई बाय 4 है तो लिखना पड़ेगा x ग्रेटर इक्वल साइन पाई बाय 4। साइन इनवर्स जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ देता है। ये चीज़ हम आपको ग्राफ जब बता देते ट्रिगोनोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उस टाइम पे क्लियर किए हुए थे कि साइन इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और अगर इंक्रीजिंग होता है तो इनवर्स हटाने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये आप अच्छे से देख लिए होंगे एग्जाम प्रॉपर्टी पलटो, वहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर इक्वल साइन इनवर्स वाई लिखा है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल वाई ही था, यानी कि वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ जब इनवर्स हटाए तब। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो एक्स ग्रेटर इक्वल आ गया पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 सब बच्चे जानते हैं 1/√2। इसका मतलब यह एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो 1/√2 से अधिक आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आंसर हो गया क्या, तो नहीं, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ x डोमेन है साइन इनवर्स का, और डोमेन क्या, तो -1 से 1 के बीच ही लाई करता है। तो ये भी तो x का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। तो अब इन दोनों ही ग्राफ को यहाँ इंटरसेक्शन ले लो, एक -1, एक 1/√2 और एक 1 डायरेक्ट। एक ग्राफ कह रहा है -1 से लेके 1, और दूसरा कह रहा है 1/√2 से अधिक, कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। तो दोनों में अगर कॉमन पार्ट देखे तो क्या आ गया यहाँ x का वैल्यू, तो 1/√2 से लेके 1, जो कि मेरा क्या हो गया आंसर, फाइनल आंसर मेरा यही हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम। तो बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसे इनइक्वालिटी से रिलेट करके हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर इक्वल 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल साइन 1, यानी कि यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो और ये भी तो जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स में x का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी कि डोमेन, वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो एक आंसर यहाँ ये आ गया, और एक आंसर हमें यहाँ ये मिल गया कि x का वैल्यू साइन 1 से अधिक। तो तीनों पॉइंट को अंडरलाइन, मतलब ग्राफ पे आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो, साइन 1 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कितना भी कुछ होता है तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। एक ग्राफ कह रहा है -1 से 1, और एक कह रहा है साइन 1 से लेके कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो दोनों में कॉमन हो गया साइन 1 से लेके 1 तक, और यही हमारा आंसर। तो अभी तक तो हम लोग साइन इनवर्स पे थे, अब आए कॉस इनवर्स पे। और कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी कि यहाँ पे एक्स हमारा लेस देन आ जाएगा कॉस 0 के, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये पॉइंट हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ में ही क्लियर कर दिए हुए थे। अब कॉस 0 का मान सब बच्चे जानते हैं कि 1, तो यहाँ x लेस देन क्या आ गया 1। और ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स x में भी जो x का मान होता है, यानी कि डोमेन होता है, वो -1 से 1 के बीच होता है। अब इस दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हम निकाल लेंगे। एक कह रहा है -1 से लेके 1 तक, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो दोनों में कॉमन आ गया -1 से 1। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो x लेस इक्वल cos 1, यानी कि x का वैल्यू cos 1 से छोटा। तो cos 1 से छोटा, लेकिन कितना छोटा, तो कितना भी छोटा होगा तो -1 से ऊपर ही न रहेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ आंसर लिख देंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से cos 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ ये, तो इसमें सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 to the power 1। 2 के पावर 1 तो 2 ही होता है। और ट्रिगोनोमेट्री tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका सीधे आ जाएगा x ग्रेटर देन tan 2।
और डोमेन की बात करेंगे इस केस में, तो सबको पता है कि tan इनवर्स में जो x होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, तो यहाँ डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा कि x ग्रेटर देन tan 2। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे tan इनवर्स x आपका ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, क्योंकि log का पावर ना है। और अगर ये लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन tan 0 और x ग्रेटर देन tan 0 कहने का मतलब x ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों ही पार्ट का जो कॉमन पार्ट लोगे, कॉमन तो लेना पड़ेगा। एक कह रहा है 0 से अधिक, एक कह रहा है tan 2 से अधिक, एक कह रहा है 0 से अधिक, दूसरा कह रहा है tan 2 से अधिक। कहाँ तक तो नहीं पता मतलब इन्फिनिटी तक। तो यहाँ इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा tan 2 से लेके इन्फिनिटी, और यही हमारा फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं कॉट इनवर्स एक्स पे। कॉट इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करते हैं, तो अल्फ़ा मान लेते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा +6 ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या किया हम लोगों ने, तो लेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर अल्फ़ा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लिख लिया। अब यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब बच्चे जानते हैं कि ये हो जाएगा α-2 α-3 ग्रेटर देन 0। अब तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी से रिलेटेड आ गया। इनइक्वालिटी हम बार बार आपको पढ़ाते हुए आए हैं कि जब कभी भी α-2 α-3 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो छोटा रूट से छोटा होगा और अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो बड़ा रूट से बड़ा होगा, यानी कि अल्फ़ा लेस देन 2 होगा और अल्फ़ा ग्रेटर देन 3 होगा। अल्फ़ा माने किसको हो, तो कॉट इनवर्स एक्स को। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकलता है कि कॉट इनवर्स एक्स एक बार लेस देन 2 होगा और कॉट इनवर्स एक्स एक बार ग्रेटर देन 3 होगा। एक्स, हाँ, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग की वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ एक्स ग्रेटर देन कॉट 2 हो जाएगा और यहाँ एक्स लेस देन कॉट 3 हो जाएगा। नंबर लाइन बना लो। कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब सबसे पहले कॉट 3 आएगा, यानी कि छोटा कॉट 3 होता है, फिर कॉट 2। यहाँ एक्स का वैल्यू कह रहा है कॉट 2 से अधिक, कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। यहाँ कह रहा है कॉट 3 से छोटा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया -इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी, और यही हमारे x का मान, यही मेरा आंसर। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब आते इस पार्ट पे, हाँ, डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए डोमेन टिप्स तो बहुत बता चुके हैं। एक तो बाई में है, दूसरा रूट में है। बाई में निगेटिव, बाई में 0 नहीं होना चाहिए, रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ln कॉट इनवर्स एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ln कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, और इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन कॉट 1 होगा। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ गया। दूसरा लॉग का पावर है, क्या चीज़, तो कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन कॉट 0। tan 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ x क्या होना चाहिए, तो इन्फिनिटी से छोटा। तो यानी कि ये वाला पार्ट हम जानते ही हैं कि इसमें काम नहीं आएगा। कहने का मतलब कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल में होता है। ये तो क्लियर है कि हमेशा पॉजिटिव है, तो वो वाला चीज़ हमें यहाँ लिखने का जरूरत था ही नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए हम लिख रहे थे। तो हमारा सिर्फ यही आंसर आ गया कि x का वैल्यू क्या होगा, कॉट 1 से छोटा होगा। अब सवाल उठता है कि सर कॉट 1 से छोटा, लेकिन कितना छोटा, तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब -इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके कॉट 1 तक, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, तो आंसर। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए आप पन्ना पीछे पलट लेना, क्योंकि हम ज़्यादा इस पे मेहनत करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे 3x² + 8x <2 लिखा हुआ है, कुछ
कुछ कुछ कहने का मतलब पहले लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 4 जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए π-4। आई होप कि आपने अभी तक चेक कर लिया होगा। साइन इनवर्स साइन 4 का वैल्यू होता है π-4 और उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस 4 का वैल्यू हो जाएगा 2π-4। ठीक है, यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 3x² प्लस 8x लेस देन, ध्यान देना यहाँ से 2π यहाँ से 2π, तो 2π से 2π कैंसिल, यहाँ बच गया -8 प्लस 8 बच जाएगा सिर्फ -4 इधर। आप अच्छे से करना ना, आप आराम से करना, हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। -4 को राइट से लेफ्ट साइड लेके चले आओ तो ये एक क्वाड्रेटिक बना दिया 3x² प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। और ये क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लोगे, जब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका हम बता देते हैं, या तो आप इसको आराम से करो तो 8x को 6x प्लस 2x पे तोड़ोगे, ठीक है, 6x प्लस 2x पे तोड़ोगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2, एक आंसर आ जाएगा x प्लस 2। आप चेक कर लो, यही आएगा। ठीक, दो रूट हैं, एक -2 रूट हो गया, एक -2/3 हो गया, और फंक्शन जो है 0 से छोटा है, इसका मतलब x का जो मान होगा दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, तो छोटा रूट -2 और उससे बड़ा रूट -2/3, तो हमारा x बिलोंग करेगा -2 से लेके -2/3 तक, और यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आएंगे जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनइक्वालिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बोला था पढ़ाएंगे वो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। तो चलिए आप हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको पढ़ना है, ये आपका सबसे बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन 2 नंबर का बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। और अगर 2 नंबर का इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा तो ये श्योर है कि इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, नो डाउट इसमें, यानी कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 100% गारंटी के साथ कि इसके इन्वॉल्वमेंट के साथ एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। हाँ, और ये भी जान लेना कि tan इनवर्स कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स π/2, तीनों होता है, लेकिन एक को प्रूव कर रहे हैं हम लोग, तरीका सेम होगा। प्रूव करने का तरीका कि लेट साइन इनवर्स x को हम लोग यहाँ पे थीटा मान लिया, जैसे ही साइन इनवर्स x को थीटा माने तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या सब बच्चा साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा? तो एकदम लिख सकते हैं। दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा दो, टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ x और इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये थीटा आपने किसको माना है, तो थीटा माना है साइन इनवर्स x को, तो उसके जगह पे लिख दो साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x राइट साइड से लेफ्ट साइड चले आया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और यही हमारा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी इसका यूज़ करके क्वेश्चन बना दिया जाता है और पूछा जाता है, या फिर 2 नंबर का तो श्योर है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ क्लियर है कि पूछता ही है, हर साल पूछता है, 2018, 19, 20 3 साल से तो हम देख रहे हैं कि हाँ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा।
अब जैसे कि इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपसे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का सम पूछा जाए तो π/2, और तीसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी सम क्या हो जाएगा तो π/2। प्रूफ इसी तरीके से। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है -1 से 1, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है रियल, और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है -∞ to -1 क्लोज इंटरवल में, यूनियन 1 क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक। याद होगा आपको। तो ये भी याद रखिएगा कि दोनों का इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी ये π/2 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स बोल दिया डिफाइन कर रहा है -1 से 0 तक, और कॉस इनवर्स बोल दिया डिफाइन कर रहा है -1 से लेके 1 तक, तो दोनों का डोमेन सेम नहीं हुआ ना, तो वहाँ π/2 बोलने में हमें तकलीफ होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन करेंगे तो वो पॉइंट भी हम क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपके जो अभी नोट्स है उसमें है, ठीक है। तो ये था 3 प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स √3। तो सबसे पहला चीज, ये दोनों tan में है, अगर किसी एक को cot में बदल ले, जैसे किसी को cot में बदलते हैं, तो tan इनवर्स 1/2 को हम लोग cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और शायद ये आपको आता भी होगा, बता रखा है हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 में ही। अब tan इनवर्स 2 रहने दो, और tan इनवर्स √3, तो सबसे पहले तो tan का वैल्यू √3 कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री यानी π/3 पे। अब सब बच्चे जान रहे हैं कि cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा π/2, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा π/3। π/2 और π/3 को ऐड कर दो, 5π/6, और यही हमारा आंसर। क्लियर। अब इस पर कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स समथिंग बराबर π/2, फाइंड एक्स। सब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि दो, यानी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू π/2 एक ही समय हो सकता है जब दोनों का जो इनपुट है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ x जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, तो x² - 2x + 2 के। तो ये हो जाएगा आपका x² - 3x + 2 = 0, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 x - 2 = 0, और यहाँ से x के दो वैल्यू, एक आ जाएंगे 1 और एक आ जाएंगे 2, और आप तो फटाफट दोनों का आंसर बोल दोगे। आप ये भूल जाओगे कि सर साइन इनवर्स x में x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, 2 संभव नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही संभव होगा, और वो भी कौन सा, तो 1, तो यानी कि x = 1 जो हो गया वही हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है। अब आते इस पे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी π/2। तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ ए और बी बराबर होना चाहिए, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तो इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच होना चाहिए। तो ये तो इस प्रॉपर्टी से आ गया कि ए और बी बराबर होगा, और कुछ भी होगा, -1 या 1 या दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इधर आते हैं, सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स बी बराबर π/2, यानी यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि ए और बी का वैल्यू बराबर होगा, ए और बी का वैल्यू बराबर होगा। और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है क्या, तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। कहने का मतलब ए बराबर बी या तो लेस इक्वल होगा -1 से, या ए बराबर बी ग्रेटर इक्वल होगा 1 के, या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। अब इन दोनों को खुश करना है, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो दोनों को खुश एक ही समय पे कर सकते हैं जब
a बराबर b तो -1 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, दोनों के बीच में हो सकता है। और ये कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, या तो -1 होगा या -1 से छोटा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा। तो दोनों को देखते हुए यहाँ a और b या तो -1 या तो 1, और आपसे पूछा जा रहा है a प्लस b, तो जब a और b अगर -1 ले ले तो ये -2 के बराबर हो जाएगा, और जब 1 ले ले दोनों तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों ही ऑप्शन। आसान था, कंसेप्चुअल था, दिमाग लगा के बस बना के चलना था। इस क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स x को अल्फा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये तो सब बच्चे जानते हो। और जैसे ही हम लोग cot इनवर्स x को tan के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, cot इनवर्स x बराबर, यहीं से देख लो ना, लिखने की क्या जरूरत है, लिख देंगे π/2 माइनस tan इनवर्स। कहने का मतलब यहाँ पे आपका cot इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ 5π² में क्या है तो 8। इसको सोल्व कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस π² 4 माइनस πα प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 5π² 8 बराबर 0। यानी कि राइट साइड से उसको भी क्या किए तो लेफ्ट साइड लेके चले आए। सबको अच्छे जगह से अच्छे तरीके से लिख दो तो ये हो जाएगा 2α² माइनस πα, और जब π² 4 में से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, हम देख लेते हैं, माइनस एलसीएम तो 8 आ गया तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3π² 8। इसको अच्छे तरीके से 8 से एलसीएम लेके सोल्व कर लो तो 8πα माइनस 3π² बराबर 0, और इसको जब क्वाड्रेटिक में तोड़ोगे तो एक बार आ जाएगा 4α माइनस पाई, एक बार 4α प्लस 3π। अब ये चेक कर लो कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बस देखना है आपको। तो 12 निगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आया आपका। ठीक है, अच्छे से देखोगे तो यहाँ क्या हो गया आपका, 2 रूट, एक -π/4 एक 3π/4, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा एक -π/4 और एक 3π/4। चेक कर लो ना आप ईमानदारी से करो, हम थोड़ा बेईमानी से कर दिए। अल्फ़ा माने किसको है तो tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x जब -π/4 होगा तो x का वैल्यू tan -π/4, और 3π/4 की बात करेंगे तो वो तो आएगा नहीं रेंज में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -π/2 से π/2 ही होता है। तो बस यहाँ से x का एक ही वैल्यू आ गया tan -45, जो कि होता है कितना तो -1, मेरा आंसर। आप चेक भी कर लो ना -1 पुट करके, तो ठीक है। ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप क्या करो, सबसे पहले 5 tan इनवर्स को दो तरीके से, पहले तो लिख दो 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 7π/4। इस दोनों में 3 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद बचेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जिसका वैल्यू हो जाएगा π/2, और यहां से 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा, जब 7π/4 में 3π/2 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा π/4, यानी कि यहां से आपका tan इनवर्स x आ गया π/8, और अगर tan इनवर्स x π/8 हो गया तो x हो गया 10 π/8, और 10 π/8 का जो मान होता है बच्चे वो जाता है √2 - 1, और √2 - 1 यानी कि यही हमारा आंसर। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम और करने वाले हैं।
तो बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है, इसे भी आपको प्रॉपर्टी 4 से रिलेट करके ही सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो, तो 3 साइन इनवर्स एक्स को सेपरेट करो और एक साइन इनवर्स एक्स इधर रखो। ऐसा इसीलिए क्योंकि साइड में हमें एक ही कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और एक कॉस इनवर्स एक्स कहने का मतलब कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है π/2। तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 बराबर 3π/4। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर 3π/4 में से माइनस कर दो π/2, एलसीएम कितना, तो 4, तो ये हो गया 3π और यहाँ हो गया -2π यानी π/4। तो यहाँ आपका 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/4 और यहाँ x साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/12 और x बराबर साइन π/12, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर कि यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा साइन π/12, और साइन π/12 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब वैल्यू रख दीजिए, वही आपका आंसर। अब आते इस क्वेश्चन पे, कॉट इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/6 कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, और वो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहला चीज़ तो n/π लेस देन कॉट π/6 हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये हमने आपको बार बार बताया है। अब यहाँ से n/π तो रहेगा ही, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 का मान कितना, तो 1.732 अप्रॉक्सीमेट, तो ये हो जाएगा आपका n लेस देन 1.732 इंटू में पाई, और पाई का वैल्यू 1.4। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आप, तो यहाँ ये आ जाएगा कि n का वैल्यू कितना भी कुछ हो 5. मान लीजिए 2, n लेस देन आया 5.2, यानी कि n कितना भी कुछ होगा तो 5.2 से छोटा ही होगा, और 5.2 से छोटा और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो सिर्फ 5 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ n का जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5। खत्म, ठीक है। अब इस पे ये 100 में से 99 बच्चे गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, तो वो देखिए कि सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है π/2, तो π/2 लिख दिए। और सबको ये भी पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक, और फिर दोनों को सोल्व कर दी, यही हमारा आंसर। और वहीं बच्चे क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए जब साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, और tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर। तो जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो x के सेम मान के लिए सबका वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना होगा x 1 के लिए साइन निकालेंगे, 2 के लिए कॉस निकालेंगे, 3 के लिए tan निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। यानी कि मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि डोमेन शुड बी सेम इन ईच टर्म, यानी कि डोमेन प्रत्येक टर्म में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का डोमेन सेम होना चाहिए जो तीनों में हो, यानी कि तीनों का कॉमन। तो तीनों का कॉमन तो -1 से 1 ही ना आएगा। ये रियल है, ये -1 से 1 है, ये -1 से 1 है, तो तीनों को खुश कौन सा करेगा, तो -1 से 1, क्योंकि वो तीनों में है। तो ये रियल काट करके ये हो जाता है -1 से 1, और डोमेन का मतलब ये होता है x का मान। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो tan इनवर्स x है तो इस tan इनवर्स में हमको लिखना पड़ेगा कि इसका जो डोमेन है x का मान है वो -1 से 1 है। और अगर यहाँ हम आपसे पूछे कि tan का वैल्यू -1 कितना डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे, यानी -45, तो इसको लिखना पड़ेगा -π/4, और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू, तो π/4। चलो यहाँ साइड में कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan इनवर्स x मान लो -1 है, तो x क्या होगा, तो tan -1, उल्टा लिख दिया क्या, नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले इसको मान लो x, ठीक। तो यहाँ से आपका tan x बराबर हो जाएगा -1,
और tan का वैल्यू -1 45 डिग्री पे, π/4 पे, -45 पे, तो माइनस लगा लो, माइनस लगा लेना। तो tan x बराबर tan -45 का मतलब x बराबर -45। बस इसी प्रकार से यहाँ -π/4, यहाँ π/4। हाँ, 90 में -45 घटेगा तो क्या बचेगा, तो π/4, और 90 में π/4 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, तो 3π/4। तो इसका जो रेंज हो गया, एक्चुअल रेंज, वो हो गया π/4 से लेके 3π/4 तक। तो ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमने इस पर अभी बोला भी था कि इस पर हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, चर्चा भी किया हुआ था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब हमें रेंज फाइंड करना है। दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स एक्स को यहाँ अल्फा मान लेते हैं, और अगर साइन इनवर्स एक्स अल्फा होगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। इतना तो नॉलेज आपको आ ही गया होगा, क्योंकि साइन प्लस कॉस, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को जोड़ कर क्या होना चाहिए, π/2। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया आपका अल्फा क्यूब, ये हो गया आपका π/2 माइनस अल्फा क्यूब। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो अल्फा क्यूब, हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये होता है, ठीक। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल, बच क्या गया, तो ये बच गया एलसीएम लेने के बाद 8 एलसीएम, तो पाई क्यूब 6 पाई स्क्वायर अल्फा और 12 पाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ऊपर पाई कॉमन ले लीजिए, तो π/8 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया पाई स्क्वायर माइनस 6 पाई अल्फा प्लस 12 अल्फा स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 12 भी कॉमन ले लो, तो 12 π/8 बच गया अल्फा स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले यहाँ 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, -πα/2 और प्लस π²/12। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सब बच्चे को आना चाहिए और आता भी होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, इधर भी कैंसिल कर दीजिए ना, 4 से कैंसिल कर दिए तो 3π/2 आया, क्लियर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस π/4 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है परफेक्ट स्क्वायर आप बना लोगे। तो जैसे देखो ना, अल्फा माइनस π/4 का होल स्क्वायर लिखे तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये है ही हमारा, ये है ही हमारा, चेक कर लो अच्छे से, πα/2 है ही। तो ये एक्स्ट्रा आइटम आया तो इसको घटा दो यहाँ, -π²/16, और ये π²/12 लेफ्ट रह गया, छूट गया, तो π²/12 क्या करो यहाँ ऐड कर दो, तो बस हो गया परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट। सबको पता है कि अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स के, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया 3π/2, इसके जगह पे लिख दिया -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को माने हैं अल्फा, और -π/4, और इसका क्या है तो होल स्क्वायर है, और -π/16 में प्लस π²/12 हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका जो बच जाएगा रिजल्ट वो आ जाएगा, हम एलसीएम आपको आता होगा, एलसीएम 48 आ जाएगा। तो ये हो गया π²/48 आएगा प्लस में, आप चेक कर लीजिएगा ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से एलसीएम ले लो। -π²/16 और प्लस π²/12 को ऐड करो तो आपका π²/48 ही बचेगा। हाँ, यहाँ -90 में से π/4 घट गया, -90 में से π/4 घट गया तो -3π/4 बच गया, और 90 में से π/4 घट गया तो π/4 बच गया,
और इधर इसका क्या है तो स्क्वायर है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 48। अब यहाँ हम लोग का हो गया 3 पाई बाय 2। ध्यान दीजिएगा निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम तो 0 फिक्स हो गया, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जाने के क्रम में 0 आता है, 0 से छोटा कोई फिर स्क्वायर करने पे दूसरा नंबर तो आएगा नहीं। सबसे बड़ा क्या आ जाएगा तो पाई बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, और 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 16, तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और प्लस क्या करना है तो पाई स्क्वायर बाय 48। तो जब हम लोग 0 में पाई स्क्वायर बाय 48 ऐड करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 48 ही रहेगा, और जब हम लोग 9 पाई स्क्वायर बाय 16 में पाई स्क्वायर बाय 48 ऐड करेंगे तो क्या होगा तो ये हो जाएगा आपको 27 और 1 28 पाई स्क्वायर बाय 48। ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, अब 3 पाई बाय स्क्वायर को पाई स्क्वायर बाय 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई क्यूब, और बाई में पहले तो 3 से ये कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर बाय 32। और हाँ 3 पाई स्क्वायर बाय 2 जब 28 बाय 48 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले ये कट के हो जाएगा 16, ये कट के हो जाएगा 14। आप अपना आराम से कैंसिल कीजिएगा, हम तो थोड़ा जल्दी में भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो गया 7 पाई स्क्वायर बाय 8, 7 पाई क्यूब बाय 8, और यही हमारा रेंज हो गया। और रेंज में ही इसी को हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं और इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी है देखने में, बस क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझे होगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लो, आपके पास वीडियो सेव है। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि अब हमारा प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उससे रिलेटेड भी ढेर सारा प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी 5 आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में 5 नंबर का एक सवाल फिक्स रहता है प्रॉपर्टी नंबर 5 से। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।